बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी चॉक के ऊपर पट्टी लगाने का तरीका, जिसे आप पलटा भी कहते हैं, फिनिशिंग पट्टी भी कहते हैं, चौक पट्टी भी कहते हैं। आप जिस नाम से जानते हैं वही है, मगर मैं लगाऊंगी इसके ऊपर फिनिशिंग पट्टी। मैं इसे फिनिशिंग पट्टी कहती हूँ क्योंकि इसे लगाने से चौक बिल्कुल फिनिशिंग में आ जाते हैं। तो मैं आपको सिर्फ चौड़ाई बताऊंगी, लंबाई मैंने अपने चौक के हिसाब से ली है। आप लंबाई भी अपने चौक के हिसाब से लेंगे, कम या ज्यादा। इसकी चौड़ाई मैंने रखी है 1.25 इंच और लंबाई जो है मैंने अपने चौक के हिसाब से रखी है। फिर भी मैं आपको इसकी लंबाई भी बता देती हूँ। इसकी लंबाई बन रही है 22 इंच। अब करना कुछ इस तरह है। अच्छा, मैं आपको इस तरीके से बताऊंगी। बहुत ज्यादा ही कंप्लेंट्स आती हैं कि जब हम फिनिशिंग पट्टी लगाते हैं, पलटा लगाते हैं, तो लेस के साथ लगाते हैं या सादा लगाते हैं, तो इस साइड पे ना हमारी इस तरह नम आती है, चुनटे बनती है। कहाँ मिस्टेक होती है ये मैं आपको बताऊंगी। और कई दफा तो ऐसा होता है कि चौक के अंदर बिल्कुल जिस तरह फ्रिल सी बन जाती है, वो भी होता है। वो क्या मिस्टेक है वो भी आपके साथ क्लियर करूंगी। नीचे मैंने लगाई है लेस, इसी पट्टी के साथ इस लेस को भी नीट कर देंगे साथ साथ, और अपनी फिनिशिंग पट्टी को भी लगा देंगे, पलटा भी कह सकते हैं। तो पहले से प्रेस की मदद से नीट करेंगे। एक पट्टी नीट करके दिखाऊंगी, बाकी चारों पट्टियां मैं इसी तरीके से नीट करूंगी। इसका दबाव हम बहुत ही थोड़ा सा लेंगे, ज्यादा दबाव नहीं लेंगे। ज्यादा दबाव लेने से हमारी फिनिशिंग पट्टी की जो साइजेस है वो कम हो जाएंगी, इसके इंचेस कम हो जाएंगे। हमने इसका बहुत ही कम दबाव लेना है। अगर आप कॉटन की पट्टी लगा रहे हैं तो ठीक है। अगर आप जिस तरह और बारीक कपड़े की लगा रहे हैं, लॉन कह लें या लीलन कह लें, तो उसके नीचे आपने लगाना है जीरो का बुकरम। जीरो का बुकरम लगाने से पट्टी थोड़ा सा थिक हो जाती है और चौक के अंदर बहुत ज्यादा सफाई आ जाती है। पहली पट्टी मैंने प्रेस कर ली है, बहुत ही कम दबाव रखा है। इसी तरह मैं चारों पट्टियां प्रेस कर दूंगी। ये मैं आपको सिर्फ चौक के ऊपर करना बता रही हूँ। पिछली वीडियो में मैं आपको ओवरऑल करना बता चुकी हूँ। अगर आप लोग नए हैं सब्सक्राइबर या नए तरीके से सीखना चाहते हैं तो मैं आपको ओवरऑल भी करना बता दूंगी। उसमें एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, कोना में कुछ इस तरह से आप लोगों को बनाना बताती हूँ कि हमारी पट्टी कट नहीं होती है और कोना भी बन जाता है। तो मैं इसका दबाव तकरीबन 1 इंच लूंगी। आप ज्यादा या कम कर लेंगे अपने चौक के हिसाब से। पट्टी को हम 1 इंच बाहर की साइड निकालेंगे और एक जो फूल है हमारा, ये हमारा फूल तकरीबन जाया हो जाएगा। अच्छा, मैंने आपसे स्टार्ट में कहा था कि हमारे चौक के अंदर जो झोल आता है, जो नम आती है, वो क्यों आती है? जब हम पट्टी लगाते हैं तो हम साथ साथ इसको भी खींचते जाते हैं। जब हम अपनी कमीज को खींचते हैं तो हमारी जो कमीज का चौक है वो बिल्कुल फ्रिल सा बन जाता है। हमने अपनी कमीज को नहीं खींचना, कमीज को बिल्कुल इस तरह रखना है और पट्टी को हल्के हाथ से रखना है। पट्टी को अगर खींचेंगे तो हमारे चौक के अंदर चुनटे आ जाएंगी। इस तरह करके जिस तरह नम आती है वो आ जाएगी। आपने कमीज को हल्के हाथ से रखना है और पट्टी को थोड़ा सा खींच के रखना है। कमीज को आप नहीं छेड़ेंगे, पट्टी को थोड़ा सा खींच के रखेंगे। तो ये आ गया हमारा साइड जहां पर हमने चौक को होल्ड किया था अपनी कमीज की सिलाई, फिटिंग की सिलाई पर। अब इस कमीज को इस तरह खोलेंगे और तकरीबन ये जो पट्टी हमारी 1 से 1.5 इंच एक्स्ट्रा हो रही है, इस पट्टी को हम आधा इंच या 1 इंच इसको अंदर की साइड पे फोल्ड कर देंगे और सिलाई ऊपर की तरफ ले जाएंगे। तो पट्टी हो गई है कंप्लीट पहले साइड की। अब मैं लगाऊंगी इसी तरीके से दूसरे वाले साइड के ऊपर पट्टी। अब ये है हमारा दूसरा वाला साइड। इस वाले पहले वाले साइड को हम इस तरह फोल्ड करेंगे बाहर की साइड पर। अब हमने इस वाली पट्टी को भी तकरीबन 1 इंच अंदर की तरफ फोल्ड करना है। मैं सेम कलर की पट्टी लगा रही हूँ, यानी कि जो उसके ट्राउजर का कपड़ा था, आप सिल्क शामूज या कोई भी पट्टी लगा सकते हैं, बट उसका मेथड थोड़ा सा चेंज होता है। उसका लगाने का तरीका, उसका कट करने का तरीका मुख्तलिफ होता है। अगर आप लोग इंटरेस्टेड होंगे तो मैं आपको वो भी सिखा दूंगी। अब यहाँ पर आ जाते हैं। इसमें थोड़ा सा हमें क्या चेंज करना है, इसमें हमें इस वाले यानी कि जो हमारी कमीज के चौक होंगे उसको हल्का हल्का हम लोगों ने पीछे की साइड पर करते जाना है और पट्टी को खींचते जाना है। क्योंकि
जब हम पट्टी ऊपर की साइड से लगाते आते हैं तो पट्टी हमारी वैसे ही थोड़ा सा नम आती जाती है, जिसे हम कहते हैं टेलरी जुबान में अब आड़ापन आता जाता है। इस तरह पट्टी खींचती जाती है। फिनिशिंग पट्टी को ऊपर रखना है और फिर सिलाई लगानी है। इस पॉइंट पर आकर लेस का जो एक फूल है इसे हम कट कर देंगे। तो मैंने चौक के दोनों साइडों पे फिनिशिंग पट्टी लगा दी है। अब इसे करेंगे प्रेस और आपको इसको टर्न करने का तरीका बताऊंगी। आपको इसके कोने नीट करने का तरीका बताऊंगी कि कौन से कोने ज्यादा बेस्ट लगते हैं और कौन से कोने बहुत ज्यादा और लगते हैं। तो चारों चौकों के ऊपर मैंने पलटा लगा लिया है, फिनिशिंग पट्टी भी। अच्छा, मैं इसे फिनिशिंग पट्टी कहती हूँ। बार बार पलटा मैं इसलिए कह रही हूँ, बहुत ज्यादा लोग ऐसे हैं जिनके कमेंट्स आते हैं कि आप ही पलटा लगाने का तरीका बता दें, तो मैं उनके लिए पलटा इसको बोल रही हूँ, वरना मैं इसे फिनिशिंग पट्टी कहती हूँ। और इसे कहा भी फिनिशिंग पट्टी ही कहा जाता है, क्योंकि ये चॉक्स के ऊपर जब लगती है ना तो चॉक्स के अंदर एक फिनिशिंग आ जाती है और होती है ये पट्टी फैब्रिक पट्टी, तो क्या हुआ फिनिशिंग पट्टी। इसीलिए चलें कोई नहीं, आप जिस नाम से आपको ईजी लगता है आप वही नाम लें और मैं भी आपके साथ वही नाम लूँगी। तो मैंने इसे कर दिया है प्रेस। अब प्रेस करने के बाद हमने क्या करना है, जितना हमें दबाव चाहिए उतना ही हम इसको फोल्ड करेंगे और फिर वाटर शावर लगाकर इसको प्रेस कर देंगे। तो ये पट्टी हमारी यहाँ पर फिक्स हो जाएगी। ये कॉटन की पट्टी है तो बहुत ही अच्छे तरीके से वाटर शावर से ये बैठ रही है। अगर इसकी जगह सिल्क शामूज होता तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम करता। उसके भी 2-3 सीक्रेट हैं पट्टी बैठाने के, वो मुझे मालूम है, मैं आपके साथ फिर किसी वीडियो में शेयर कर दूंगी, क्योंकि कई दफ़ा ऐसा होता है कि सिल्क शामूज की जो लॉन्ग लास्टिंग है वो बहुत ज़्यादा होती है। तो मैंने इस तरह इसको कर दिया है प्रेस। अब आ जाते हैं कोने की तरफ। हमने कोना किस तरह प्रेस करना है, इसका कोना किस तरह नीट करना है। सिल्क शामूज की जो पट्टी होती है वो लॉन्ग लास्टिंग होती है, जब तक आपका ड्रेस चलता है जब तक वो आपकी पट्टी चलती है। अब यहाँ पे आते हैं इसका कोना टर्न करने के लिए। ज़्यादातर जो देखा जाता है कि मतलब जल्दी के काम के लिए कोने को स्क्वायर में बना देते हैं। इस तरह लिया, प्रेस करा और इसके ऊपर लगा दी सिलाई, यानी कि पट्टी को नीचे से स्क्वायर बना देते हैं। बट ये तरीका दुरुस्त नहीं है। हमने बनानी है यहाँ पर इसकी नोक इस तरह ट्रायंगल शेप में। ये बुटीक स्टाइल तरीका है। अक्सर आपने देखा होगा जो महंगी महंगी बुटीक्स होती हैं, ब्रांड्स होते हैं, उनके ऊपर अगर नफासत से काम किया हुआ होगा तो ये कोना बना हुआ होगा। ये देखें, इस तरह कोने बनने से ये होता है कि जो हमारी लेस है वो बिल्कुल क्लियरली बाहर निकल जाती है और ऊपर से आ जाता है कोना। अब आप पे डिपेंड करता है, आपने इस पॉइंट पे आके सिलाई लगानी है, तुरपाई करनी है। मैं आपको बताती हूँ, अगर आपका कैजुअल ड्रेस है यानी कि रोज़मर्रा में आप लोग यूज़ करते हैं, कॉटन लॉन का है, तो आप सिलाई लगा दें। अगर आपका एक्सपेंसिव ड्रेस है या थोड़ा सा महंगा वाला है या ऊपर आपके कोई कढ़ाई वाला बॉर्डर लगा हुआ है, तो इस पॉइंट पे आके आपने करनी है तुरपाई। तुरपाई मस्ट है। अगर आपने तुरपाई नहीं की तो पूरी जो कमीज़ है उसकी फिनिशिंग आउट हो जाएगी। तो मैं इसको इस तरह ट्रायंगल शेप में बनाऊंगी और मैं इसके ऊपर करूंगी तुरपाई। पहले तुरपाई करने से पहले चारों पट्टियों को मैं नीट कर लेती हूँ। अब हम इस पे लगाएंगे सिलाई। तो सिलाई लगाना मैं यहाँ से स्टार्ट करूंगी जहाँ से मैंने पहली वाली पट्टी लगाई है। आप सिलाई नीचे से भी स्टार्ट कर सकते हैं, बट मैं सिलाई लगाना यहाँ से स्टार्ट कर रही हूँ। स्टार्ट में टाकी को पक्का करेंगे। तो मैंने इस वाली सिलाई को यहाँ पर लाकर घुमा दिया है, नीचे मैं लेकर नहीं आई हूँ, क्योंकि ये बहुत छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो हमारे काम को मज़ीद खूबसूरत करती हैं। अब इस साइड पे करेंगे हम तुरपाई और मैं आपको पट्टी चेक कराऊंगी लास्ट में। ऑसम पट्टी लगी है माशाल्लाह, इतनी सफाई की पट्टी लगी है, कहीं कोई झोल नहीं आया। और ऐसा लग रहा है अगर आप बगैर प्रेस के भी अपने ड्रेस को पहनेंगे, अपनी शर्ट को पहनेंगे, तो पट्टी में इतनी ही सफाई आएगी जितनी आपको मेरी पट्टी में दिखाई दे रही है। ये मैं आपको आगे चल के बताऊंगी कि मैंने कहाँ ऐसी टेक्निक इस्तेमाल करी है जो पट्टी में झोल नहीं है। तो कोना बनाने के लिए मैं इस्तेमाल करूंगी फैब्रिक ग्लू। अगर आपके पास फैब्रिक ग्लू नहीं है तो आप UHU भी ले सकते हैं। हल्की हल्की सी इस पट्टी पे लगाएंगे ताकि ये वाली पट्टी हमारी इसके साथ चिपक जाए। फिर थोड़ी सी फैब्रिक ग्लू मज़ीद पट्टी के ऊपर लगाएंगे और इस पट्टी को अंदर की साइड पर इस तरह फोल्ड कर देंगे, स्क्वायर बना देंगे।
जब ये पट्टी स्क्वायर हो जाएगी तो हल्की सी फैब्रिक ग्लू मज़ीद हम लगाएंगे इसके ऊपर, और इस वाली पट्टी को इस तरह तिकोन में फोल्ड कर देंगे जिस तरह हम ट्रायंगल करते हैं। तो इसकी लुक कुछ इस तरह होगी, और इसको हल्की सी प्रेस कर देंगे और प्रेस से दबा देंगे इसके कोने को। अगर आपके पास फैब्रिक ग्लू नहीं है, ग्लू स्टिक नहीं है या UHU नहीं है, तो आप साथ साथ जो कॉम पिन होती है उससे इनके कोनों को नीट करते जाएं और तुरपाई करते जाएं। पहले वो लगा ले पिन, उसके बाद तुरपाई कर दें। तो चारों कोनों को मैंने इसी तरह ट्रायंगल में प्रेस कर दिया है, फैब्रिक ग्लू से थोड़ा सा चिपका दिया है। अब इसको तुरपाई करूँगी और हो जाएगा फाइनल। तो कोनों को मैंने कर दिया है तुरपाई और हो गया है कंप्लीट चौक पे फिनिशिंग पट्टी। आप सबने देखा मैंने कितना आसान करके आपको ये तरीका बताया है फिनिशिंग पट्टी लगाने का, पलटा लगाने का। मैं आपके साथ टेलर्स वाली जो प्रोफेशनल टेलर्स होते हैं उनके सीक्रेट शेयर करती हूँ, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह आप ही खुद एक प्रोफेशनल लेवल पे, हाई लेवल पे टेलर है। तो मैंने आपको जो कहा था कि यहाँ पर झोल नहीं आया, बिल्कुल स्ट्रेट पट्टी आई है, बिल्कुल सीधी पट्टी आई है। क्यों आई है? क्योंकि हमने अपनी शर्ट को नहीं खींचा था, आपने भी अपनी शर्ट को नहीं खींचा, क्योंकि जो नए नए लोग होते हैं इतना एक्सपीरियंस नहीं होता। पट्टी लगाते वक्त सबसे पहले वो अपनी शर्ट को भी खींचते हैं, पट्टी को भी खींचते हैं। तो जब दोनों चीज़ें खींचती हैं तो कमीज़ के अंदर आ जाता है झोल। ये था वो सीक्रेट जो आप लोगों के साथ मैंने शेयर किया है। अगर आप लोग प्रेस ना भी करें ना तो आपकी पट्टी ने इतनी ही सफाई के साथ लगना है, ठीक है? आपकी पट्टी वैसी ही सफाई के साथ रहेगी। तो आपने मुझे बताना है आपको मेरी आज की वीडियो कैसी लगी, आज का आइडिया कैसा लगा जो मैंने आपके साथ शेयर किया है। उम्मीद करूंगी पसंद आया हो, और आने वाली जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसका आपने इंतज़ार करना है। इंशाल्लाह मैं फिर कोई नया सीक्रेट आपके साथ शेयर करूंगी, कोई नया आइडिया आपके लिए लेकर आऊँगी। मेरे साथ इसी तरह जुड़े रहें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।